सो हेलो ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 2। तो कल हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट्स तक। कल हमने ये डिस्कस किया कि जो रूट्स होते हैं बेसिकली एक इक्वेशन के, उनकी नेचर कैसे होती है। मतलब क्या वो रियल रूट्स होंगे, क्या वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। जो कल हमने डिस्कस किया वो था जब हम 10th क्लास तक पढ़ते थे कि रूट्स के बारे में हमें बताओ क्या होते हैं। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये बी ए सी कहां से लिए हमने, ये इक्वेशन में से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर ए जीरो नहीं होगा। इस इक्वेशन में से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको नॉन वैल्यूज होंगी, इससे आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मान लो आई 5। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब रियल रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला, मान लो आया वो -2, तो अब मुझे पता है इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे इसका अंडर रूट लेना है। इसका अंडर रूट तो मैं ले सकता हूं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पर एक रियल वैल्यू तो है, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। इसको लिखने का तरीका क्या है, -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू -1, और अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है स्प्लिट हो जाते हैं, अंडर रूट इंटू ये ऐसे। अंडर रूट -1 हमें पता है आयोटा होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 आयोटा। तो ये इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट्स होंगे इस कंडीशन में जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। तो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, वही हमने सेम कंडीशन ली। यहाँ पे इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं है। अब इसमें हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक रूट पता है, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स रूट पता है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स में। अगर एक रूट a प्लस आयोटा भी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट्स होती हैं, दो रूट्स होती हैं। वो दोनों रूट्स रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मान लो एक रूट a प्लस आयोटा भी है, एक कॉम्प्लेक्स रूट है, एक इमेजिनरी रूट है मेरे पास, और मुझे दूसरे रूट के बारे में कुछ नहीं पता। बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं ए बी और सी वो रियल होने चाहिए, वो रियल नंबर्स होने चाहिए। मतलब ए बी सी में आयोटा नहीं आना चाहिए, इसका साफ साफ ये मतलब है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें जो ए बी सी है कंपेयर करो, सारे रियल है, 1 1 1 है सारे, ठीक है। और जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आने वाले हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। इसका आप निकाल के देख सकते हो डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, 1 माइनस थ्री, इसका डिस्क्रिमिनेंट थ्री माइनस थ्री आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। कंडीशन क्या होती है, ये एक इक्वेशन एक एग्जांपल लिया मैंने कि ए बी सी आपके रियल नंबर्स होंगे, ये कंडीशन है। उसके बाद मान लो अगर आपका एक रूट a प्लस आयोटा भी है तो 100% दूसरा रूट जो होगा वो a माइनस आयोटा भी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो पेयर्स में अकर करते हैं, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अगर एक a प्लस आयोटा भी है तो दूसरा a माइनस आयोटा भी ही होगा। कंडीशन क्या है कि जो आपके कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए, सिर्फ इतनी सी एक कंडीशन है कि आपके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे एक इक्वेशन का एक रूट दे दिया 3 माइनस फोर आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा 3 प्लस फोर आयोटा। अगर एक रूट मुझे दे दिया -4 आयोटा प्लस 7, तो दूसरा रूट क्या होगा, ध्यान रखना हमने साइन किसका चेंज करना है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा वाले कोफिशिएंट का साइन चेंज कर दो। यहाँ -4 था वहां +4 कर दिया। अब यहाँ ये ऐसे नहीं लर्न करना, ऐसे नहीं समझना कि बीच वाले का साइन चेंज कर दो, आयोटा वाले के साथ का साइन चेंज करना है। तो इसका क्या आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 7, आयोटा वाले कोफिशिएंट का साइन चेंज करते हैं। तो इस अभी हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रूट है, सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैं दूसरा रूट अपने आप लिख सकता हूं, वो कॉन्जुगेट होगा पहले रूट का। a प्लस आयोटा भी है तो वो a माइनस आयोटा भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे a माइनस आयोटा भी होता तो वहां a प्लस आयोटा भी हो जाता, बेसिकली साइन चेंज हो रहा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी कंडीशन ये कि a b c रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ
5x² प्लस 2i(x) प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बोल रहा हूं इसके रूट्स निकालो। और अब क्या मैं ये वाली कहानी लगा सकता हूं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि इसमें x² की टर्म है, x है और 7 कांस्टेंट पड़ा हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो है वो रियल कोफिशिएंट्स हैं? नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 आयोटा है। ये एक इमेजिनरी कोफिशिएंट है, आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है, प्लस 7 ये रियल है। पर यहाँ पर एक भी अगर इमेजिनरी नंबर आ गया, यहाँ पे तीनों पे कंडीशन है कि तीनों रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए, तो ये कंडीशन इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये एक कंडीशन याद रखनी है आपने, उसके बाद ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। इसको नोट करो अच्छे से, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे इस पे क्वेश्चंस। अब हमने जब कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में बात कर ली, अब हम इररेशनल रूट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। उसके साथ भी यही कंडीशन एप्लीकेबल होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कंडीशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका एक रूट इस फॉर्म में है a प्लस अंडर रूट बी, a प्लस अंडर रूट बी की फॉर्म में है, तो आपका दूसरा रूट a माइनस अंडर रूट बी अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? इसमें भी कंडीशन होती है कि आपके जो a b और c हैं कोफिशिएंट्स, उनको रैशनल होना पड़ेगा। रैशनल मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में। p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी अगर हम किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो एक रैशनल नंबर होता है। जैसे 3/4, 4/1, ये भी एक रैशनल नंबर है बेसिकली। 4/1 को 4 ही लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर ही है। 3/2 ये सब रैशनल नंबर्स हैं। इस पे कंडीशन क्या है? ये भी पिछले जैसे, इस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मान लो आपको एक रूट पता है a प्लस अंडर रूट बी। जैसे मान लो एक रूट है 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3। मैं वैसे कोई इक्वेशन लिख देता हूं, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो हाँ ठीक है, बन गई इक्वेशन। तो मानो इस इक्वेशन का मुझे एक रूट पता है 2 प्लस अंडर रूट 3, इस इक्वेशन का एक रूट है 2 प्लस अंडर रूट 3। अब मुझे क्या देखना है, क्या है इसके सारे कोफिशिएंट्स 1, -4 और 1, क्या वो रैशनल है? जी हाँ, बिल्कुल सारे रैशनल है। तो मैं बिना देखे, कुछ कैलकुलेशन किए बिना, मैं इसका दूसरा रूट लिख सकता हूं 2 माइनस अंडर रूट 3। ये पेयर्स में अकर करते हैं रूट्स अकर इन पेयर। ये इररेशनल रूट्स है, ध्यान से देखो, अंडर रूट 3 आ गया, ये आ गया। इररेशनल रूट्स अकर इन पेयर, इसको नोट करो अच्छे से। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि मेरे को दो रूट से इक्वेशन कैसे बना लिया आपने? हमने कल किया था ना कि अगर मुझे दो रूट्स पता है इक्वेशन के, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं x² माइनस sx प्लस p से। तो इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे अंडर रूट थ्री गया, 4 बच गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, x² माइनस s की जगह मैं 4 लिख दूं, क्योंकि सम किया ना दोनों रूट्स का। फिर प्लस प्रोडक्ट कर लो इनका, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², 4 माइनस 3 1, इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे लर्निंग क्या उठानी है आपने कि एबीसी रैशनल होने चाहिए, एबीसी रैशनल होने चाहिए। अगर यहाँ पे रैशनल नहीं लिखा उसने अगर ये चीज मेंशन नहीं की, तो सेम ये कहानी वहां नहीं लगेगी, ये कहानी नहीं लगेगी वहां। अगर यहाँ पे भी उसने आयोटा वगैरह उठा के रख दिया तो कुछ नहीं होने वाला, फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब एबीसी हमारे रैशनल होंगे। यहाँ पे रैशनल होना चाहिए। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, डब्ल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, आई का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो मैंने बोला इसको आप नोट कर सकते हो। और जब हम ये वाला साइन डालते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स। ये भी कई बार पेपर में लिखा आता है फॉर ऑल एक्स, इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, और ये x तो हमारा वेरिएबल है तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है। फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कि क्वेश्चंस में जब हम करते हैं तो कुछ ना आइडेंटिटीज यूज होती है जो हमने पहले पढ़ी होती हैं।
पर अगर हम वो रिवाइज ना करें ना तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे सबसे पहले तो आता है बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओहो ये क्या लिख दिया, ये तो हमें आता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर कई बार एक्सप्रेशन हमसे कुछ ऐसा पूछ लेता है कि हमें पता नहीं लगता कैसे करें, तो इसको भी फॉर लर्निंग के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। सेकंड आता है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप ये स्किप भी कर सकते हो, इसके बाद जो पूरी लिस्ट बनेगी उसको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है अल्फा प्लस बीटा के क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास बेसिकली तीन फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं कि हम इस सिर्फ इसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हो सकता है इसमें कुछ स्प्लिटिंग हो रही हो, नहीं हो रही हो, या इसके हम रूट्स निकाल सको ओरली, पर मैं आपको बोल रहा हूं इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, थर्ड अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, फिफ्थ में आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे निकाल के दो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो गया, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा के मॉड की वैल्यू। मतलब बेसिकली मेरे को इन दोनों रूट्स के बीच का डिफरेंस चाहिए, ये मुझे निकाल के दो। इसको आप सॉल्व करो, और हमने ये नहीं है कि आंसर आ गया मतलब है, आपको थोड़ी स्पीड भी बना के रखनी है, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो इसको पॉज करो यहाँ पे और फिर सॉल्व करो। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं इसके। सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो इसको करने के बहुत तरीके हैं। आप या तो डायरेक्टली यहां से देख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। अब इस इक्वेशन के रूट्स बहुत आसान है, ये हम ओरली भी बता सकते हैं कि इसके इस इक्वेशन के रूट्स 2, 2 है, मतलब इसके आइडेंटिकल रूट्स आएंगे। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, तो इसके आंसर ओरली आ जाएंगे। कैसे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 2 2 4 4 16 माइनस 16, तो यहाँ 0 आने वाला है, यहाँ भी 0 आने वाला है। पर सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब नहीं कराया था। आंसर से मतलब नहीं होने, तरीके से मतलब है कि आपको वे आता है क्या करने का। वैसे जब आपका ये अभी क्वेश्चन आएंगे तब तो आप जैसे मर्जी करो, जो आपको छोटा वे लगे, पर एक डिफाइंड मेथड तो होता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम इस एक्सप्रेशन को उठाने वाले हैं। हम क्यों उठाएंगे इसके ऊपर भी बात करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आप चाहे याद ही कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आने वाली है। अब ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है। अब हमने इस एक्सप्रेशन को ये क्यों लिख दिया, क्योंकि ये चीजें हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो इसकी जगह पे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 माइनस 8 इज 8, और वही हमने यहां पे निकाला, इसकी वैल्यू आ गई 8। अब ये थोड़ा लंबा चला गया, वो ओरल था क्योंकि उसमें हमें रूट्स ही बता दिए क्या है। इसमें हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इक्वेशन को देख के कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड तो वैसे ये है, क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको रूट्स नहीं पता लग रहा क्या क्या है, तो फिर उसमें दिक्कत होगी, फिर आपको यही डिफाइंड मेथड यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। तो 8 है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करो, बाकी सारे सामान को उठा के इधर रख दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है बेसिकली ये। इसकी वैल्यू निकालो या इसकी निकालो, एक ही बात है, तो हम इसकी निकालेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय 4, 4 का क्यूब 4 4 से 16, 16 4 से 64 माइनस 3। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए, 4 बाय 1 4। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाय 4, 64 माइनस 16 इंटू 3 48। कितना बन रहा है, हमने इधर से कितना कैलकुलेट किया था 16, तो इधर भी तो 16 ही आएगा, इसका आंसर 16 है, तो यहाँ से भी 16 निकाला था। अब ये आसान क्यों, क्योंकि हमें रूट्स पता लग गए थे, यहाँ पे रूट्स से कुछ लेना देना नहीं है, मेथोडोलॉजी को फॉलो करो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, अब रूट्स इक्वल है तो ये तो जीरो आ गया डायरेक्टली, पर इसको करने का वे क्या होता है, अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख दिया, अल्फा की पावर 4 को समझो, अल्फा स्क्वायर को ए समझो, बीटा स्क्वायर को बी समझो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अल्फा की पावर 4 को ए स्क्वायर लिख दिया, इसको ए लिख दिया, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो आपको देख के ही समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालूंगा इसकी निकालूंगा, एक ही बात है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इधर से उठा लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर निकाली थी 8 है, 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, 8 इंटू 4 इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब इस केस में तो हमें पता है रूट्स इक्वल है, तो हम वहां से उठा के डाल देंगे वैल्यू, ठीक है। अब इस केस में लेकिन हमें नहीं पता, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा कैसे आया है। अल्फा माइनस बीटा ऐसे आया है कि अगर हम ये एक्सप्रेशन निकालें और इसका मॉड ले लें, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो हमें वही करना पड़ेगा। हम ये करें या ये करें एक ही बात है, वो हम नेक्स्ट केस में करेंगे कि कैसे आया ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन रूट्स, डिफरेंस बिटवीन रूट्स आया हमारे पास ये, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन रूट्स। अब हम कैसे निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 8 थी माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाय 4, तो ये तो जीरो ही आ गया, तो बेसिकली अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जीरो आ गई, हमने यहां से निकाल ली। रिलेट करो हर एक स्टेप को, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जीरो आ गई, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो आ गया, इसकी जगह जीरो रखूंगा तो 8 इंटू 4 कुछ भी हो 32 हो इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, सिंपल। अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं, वैसे तो अब आपको पता लग गया जीरो है, पर इस एक्सप्रेशन को निकालने का बहुत एक छोटा सा फॉर्मूला भी है। एक तो ये तरीका है, ये तो जिंदाबाद है, एक इसका छोटा सा फॉर्मूला ये है डायरेक्टली अंडर रूट डी बाई ए का मॉड। ये कैसे लिख दिया डायरेक्टली, हर बात का प्रूफ मांग रहे हो, बताता हूँ। ये क्या बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रूट्स है, अब वो तो बाय चांस इस क्वेश्चन में इक्वल है, पर जनरली तो क्या डिफरेंस बिटवीन रूट्स है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आती हैं, क्या क्या रूट्स आती हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरी आएगी माइनस बी अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको मैं डी लिख रहा हूं, इतना कौन लिखे बार बार, इसको अंडर रूट डी लिखेंगे। अब बेसिकली ये डिफरेंस बिटवीन रूट्स है, इन दोनों को उठा के माइनस कर दो, इन दोनों को उठा के माइनस कर दो और बाहर मॉड ले लो। हमें डिफरेंस से मतलब है, हमें ये नहीं पता कि अल्फा माइनस बीटा कर रहे हैं बीटा माइनस अल्फा कर रहे हैं, हमें डिफरेंस चाहिए, कितना फर्क आ रहा है दोनों में, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। ओरल करते हैं, माइनस माइनस अंदर गया, ये प्लस बन जाएगा, प्लस बी अपॉन 2a डिनोमिनेटर अलग कर दो, ये माइनस बी अपॉन 2a, तो बेसिकली ये कट रहा है। ये ध्यान से देखो, ये इससे ऑपोजिट साइन का है और बाहर माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे अंडर रूट डी,
आप ऐसा भी कर लो, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट डी बाई टू ए प्लस अंडर रूट डी बाई टू ए, टू अंडर रूट डी बाई टू ए, टू टू कट गया, अंडर रूट डी बाई ए आ गया, अंडर रूट के बाहर मॉड लगाने का कोई फायदा ही नहीं क्योंकि वो पहले ही पॉजिटिव आएगा, तो डी अपॉन ए का मॉड आ गया आपका फाइनल आंसर। डिफरेंस बिटवीन रूट्स का ये आंसर होता है, इसको लर्न कर सकते हो, इजी है, नहीं तो हम यहां से निकाल लो। मतलब अगर आपको ये दिया है तो मैं प्रेफर करूंगा ये कर लो, पर जब भी डिस्क्रिमिनेंट की बात होगी ना तो वो आपको पहले दे देगा शॉर्टकट मारने के लिए कि डिस्क्रिमिनेंट ये लो, पकड़ लो, ठीक है। तो इसको नोट करो, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे जो आते हैं पेपर में। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा निकालो, वो आपके साथ बस एक्सप्रेशंस में खेलता रहेगा वो, अब वो कुछ भी डाल देगा। अगर आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, उसके बाद आप कुछ भी कर लोगे। जैसे सेवेंथ में अगर मैं आपसे बोलूं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, कर लो। इसका भी आंसर 2 है, इसका भी आंसर 2 है, क्यों, इक्वल रूट्स है ना तो वो आ गया, वरना तो आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर प्रोसेस ही फॉलो करना, आप प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना तो आपकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस डिस्कस किए थे हमने आज की वीडियो में। और स्टार्टिंग में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स को बार बार रिवाइज करना। जैसे सुबह उठते हो ना, हम केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज करते हैं, ये वो चीज है, इसको रिवाइज करो बार बार। ये जितनी बार आपके दिमाग में जाएगा ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बस इसी के साथ पढ़ते रहो यार, और नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस करते रहो बहुत सारे। इसी के साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर। बाय बाय।